तो ऑर्डर मैंने लगा दिया है प्रिंट स्क्रीन लेकर, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। तो 50 पे ऑर्डर लगा है, अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है, सेल की तरफ। लॉन्ग पोजीशन टूल बार लगा देता हूँ। और एसएल हिट हो गया। तो एसएल हिट होने पे सबसे मेन काम है कि ओवर ट्रेडिंग में नहीं जाना है, उस दिन का लॉस एक्सेप्ट करके टर्मिनल क्लोज कर देना है। जो मैंने सोच के लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले यहाँ पे एसएल हिट को ग्रुप में भेज दूँ। देखिए जरा सा ऐसे लेट करके ऊपर ही जा रहा है। अगर ये ऊपर जाता है तो मतलब कि एनालिसिस तो सही थी। थोड़ी सी जो एंट्री है वो, क्योंकि एसएल में छोटा रखता हूँ तो उसके फ़ायदे भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि एसएल हिट भी होगा तो कम होगा, और नुकसान ये है कि ज़्यादा बार एसएल हिट होगा। ये ऊपर जाता हुआ ही लग रहा है, सेलेक्ट करने के बाद जाता है तो कम से कम इस बात की खुशी रहेगी कि एनालिसिस सही थी। थोड़ी सी गलती ये रही कि स्विंग यहाँ पे बन रहा है तो इसके नीचे ऐसे होना चाहिए था, और इसका लो है 340, मतलब 310 पे ऐसे होना चाहिए था। तो मैं जो सोच के रहा था तब तो मैं आपको बताता हूँ, फिर देखेंगे कि ये किधर जाता है। प्राइस नीचे गिर रहा था, लेकिन जो 2-3 चीज़ें मेरे दिमाग में थी वो ये थी कि कल भी प्राइस गिर रहा था तो यहाँ से थोड़ा प्राइस उठा गिरा मतलब साइडवेज हो गया। तो क्योंकि गिर रहा था तो ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे पुट साइड का ही, गिरने का ही खरीदा होगा, तो उनके एसएल यहाँ पे लगे होंगे। तो प्राइस को एक बार इधर आना चाहिए इस लेवल पे उस एसएल को काटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिनके एसएल लगे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे बाई किया, वो प्राइस ऐसे गिरता ही जाए तो ये तो ऑपरेटर्स नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका तो पैसा बढ़ता ही जाएगा जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया है। तो प्राइस को एक बार ऊपर आना चाहिए। तो पहला तो मेरा व्यू ये था। दूसरा, अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, जूम करता हूं, तो हम देख सकते हैं कि ये जो है एक बुलिश शरामी कैंडल बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो ये दूसरी इंडिकेशन थी कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँ तो हम देखेंगे कि प्राइस जो है ये इस कैंडल का जो बॉटम है उसको नहीं तोड़ पाया था, उससे ऊपर ही चल रहा था। एक बार उसको तोड़ा भी, लेकिन फिर वहीं पे क्लोज हुआ। तो जब इस कैंडल ने तोड़ा, ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट तक इस रेंज में भटक रहा था, इसको तोड़ नहीं पा रहा था। तो इसको तोड़ने पे फिर नीचे था, मोमेंटम आनी चाहिए थी, प्राइस नीचे भी जा रहा है, लेकिन वो मोमेंटम नहीं आई। इसको तोड़ने के बाद फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने लगी, तो ये भी एक इंडिकेशन था कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सब सोच के मैंने कॉल लिया था। एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, वो एसएल क्योंकि काफ़ी छोटा रहता है 25 पॉइंट्स का, इसलिए हिट हो गया है। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो उसमें जो चीज़ कॉन्फिडेंस देगी वो ये देगी कि एनालिसिस बिल्कुल सही थी। और अगर इस तरह से गिरते हुए मार्केट में भी कॉल साइड की एनालिसिस सही हो जाती है तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ता है। ठीक है, मिस्टेक बस ये रही, अगर ये ऊपर जाता है तो मिस्टेक बस ये रही कि स्विंग लो यहाँ पे बन रहा था, तो स्विंग लो के हिसाब से 310 पे एसएल होना चाहिए था और 340 पे एंट्री होनी चाहिए थी। तो मैं इसको थोड़ी देर पॉज करता हूँ। अब ये ऊपर टारगेट की तरफ जाता है या एसएल को फिर से काट के और नीचे चला जाता है, वो मैं आपको शो करूँगा। प्राइस जो है स्विंग बॉटम को भी तोड़ चुका है, तो स्विंग बॉटम पे भी एसएल रखने से जो है आज की ट्रेड में डायरेक्शन में नहीं चलती, तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। आप देख सकते हैं टर्मिनल मेरे सामने खुला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में रहता है कि एसएल हिट होते आपको टर्मिनल बंद कर देना चाहिए, या अगर आप जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं तो किल स्विच से बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग आपका माइंड आपसे करवा ही देगा।
लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद इतना हो जाता है कि टर्मिनल खुले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूँ, अभी मैं इसकी एंट्री भी करूँगा, टर्मिनल ऐसे ही खुला रहेगा, तो मैं इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में एंट्री करूँगा, लेकिन मेरे अंदर कोई ओवर ट्रेडिंग की अर्ज नहीं आएगी। तो मैंने 350 पे बाई किया था, ₹325.90 है, तो 326 ही कर देता हूँ इसको। इमोशंस जो है यहाँ पे अंडर कंट्रोल, रीज़न अब इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो वो अभी मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे इसको भी पूरा रेड कर देना होगा, क्योंकि रेड है। देखिए ये जो चीज़ है, ये जो इमोशन वाला कॉलम है, इस कॉलम को मैं अगर आपको अलग से दिखाऊं इधर ले जाकर, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊं इमोशन वाला कॉलम, तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटली कंट्रोल्ड, इसमें कुछ नहीं लिखा है क्योंकि इधर रीजन में लिखा है फोमो। उसके बाद टोटली कंट्रोल, कंट्रोल्ड बट नॉट टोटली, ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड, टोटली कंट्रोल्ड। तो ये जो चीज़ आई, और अभी आज के ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं इमोशन बिल्कुल कंट्रोल में है, क्योंकि मैं आराम से टर्मिनल देखूंगा, लेकिन कोई भी ओवर ट्रेडिंग की नहीं आएगी। तो ये प्रैक्टिस के बाद ही आता है, क्योंकि ये सब पुराने महीने अगर आप देखें जनवरी 2023 का, तो इनमें जो है इमोशंस ड्यूरिंग ट्रेड अगर देखें तो इसमें लिखा ही नहीं है। वो भी एक साइकोलॉजी गड़बड़ है कि आप चीज़ें सही से मेंटेन नहीं करते। यहाँ पे लिटिल फियर, नो फियर, लिटिल सैडनेस, मतलब कोई ना कोई निगेटिव ही था। मार्च में देखें, मार्च में इमोशन नहीं लिखे, अप्रैल में नहीं लिखे, मई में भी नहीं लिखे हैं, जुलाई इधर नहीं लिखे हैं, ठीक है। इधर भी टोटली कंट्रोल था, लेकिन कुछ जगह इमोशंस वेरी बैड ये था। और पुराने शीट्स हैं उसमें लिखे हो, इससे पुराने ट्रेड के। तो जब आप शुरू में जो है आपका ऐसा रहता है फियर वगैरह वगैरह, तो अभी मैं पुरानी शीट भी देख लेता हूँ। तो जैसे दिसंबर 2021, इधर नवंबर 2021 है, यहाँ से अगर देखूँ यहाँ पे अगर देखें तो ये यहाँ इमोशंस लिखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले में कंफ्यूज्ड, दूसरे में फर्स्ट वेंट इनटू लॉस, ठीक है। इसके बाद है कि आई ऑलरेडी गॉट प्रॉफिट सो एग्जिटेड इट। लगता है मैंने इसमें इमोशंस नहीं लिखे हैं, सिर्फ रीजन्स ही लिख रखे हैं। लेकिन यहाँ देखिए होप, इधर होप है, इधर होप है, इधर वेरी हैप्पी है, ये भी गलत है। ज़्यादा खुश होना भी गलत है। यहाँ पे होपिंग, यहाँ जो है ऑलरेडी डिसाइडेड टू क्विट टू गेन कॉन्फिडेंस आफ्टर यस्टरडे लॉस, मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। बुक प्रॉफिट, यहाँ पे नो इमोशन, यहाँ पे ठीक था। यहाँ पे देखिए इनिशियली वाज अफ्रेड, अगले दिन भी इनिशियली वाज अफ्रेड, अगले दिन भी इनिशियली वाज अफ्रेड, फिर बिकेम कंफ्यूज। तो मतलब कितने निगेटिव जो है इमोशंस होते थे, और उसके चक्कर में गलत ओवर ट्रेडिंग या कुछ ना कुछ और गलती हो जाती थी। लेकिन अब अगर आप देखेंगे अक्टूबर का, तो जो ज़्यादातर में टोटली कंट्रोल्ड ही इमोशंस।
तो ये इम्प्रूवमेंट होती है। पैसे की इम्प्रूवमेंट जो है वो तो आपको बाद में नज़र आएगी, लेकिन ट्रेडर बनने की जर्नी में इम्प्रूवमेंट जो है इस तरीके से इन चीज़ों की भी काउंट होती है। अगर जो आदमी सिर्फ पैसे पे ही ध्यान रखे कि अभी पैसे नहीं आए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आया, और जर्नी की इन चीज़ों को देकर खुश नहीं होगा, वो ट्रेडिंग जर्नी में टिक नहीं पाएगा। छोटी छोटी जो प्रोग्रेस है उससे हमें खुश होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अगली ट्रेड में क्या होता है। महीने में 3 दिन बच रहे हैं और तीनों दिन भी लॉस होता है तो भी ये महीना तो प्रॉफिट में ही क्लोज होगा, जो अभी तक प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन देखते हैं बाकी 3 दिनों में से किसी एक दिन भी प्रॉफिट आता है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।